मज़े की बात यह है कि जो कहते हैं ना जी अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम ने नबी की बेटी का हक़ मारा है, औरत खातून जन्नत को उनका हक़ नहीं दिया, इनके अपने मज़हब में खातून का वरासत में गैर मनकूला जायदाद में कोई हिस्सा नहीं। बागे फदक क्या था? गैर मनकूला जायदाद, ज़मीन थी ना, ज़मीन थी। इनके मज़हब के मुताबिक अल-काफ़ी से लेकर अल-काफ़ी मोतबर तरीन किताब है अहले तशय्यो की, शिया मज़हब की, उसमें भी ये बाब बांधा गया, स्पेशल बाब, मुस्तकिल बाब बांधा गया, अन्निसाउ ला यरिसना, औरतों का ज़मीन में कोई हिस्सा वरासत का नहीं। अपना मज़हब ये है कि औरत को हिस्सा नहीं मिलेगा, खातून ज़मीन की वारिस नहीं बन सकती। लेकिन अबू बकर उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम को झूठा बदनाम करने के लिए ये मज़हब बना लिया जी कि नबी की बेटी को हिस्सा नहीं। ताज्जुब वाली बात है कि इनकी तरफ से जब भी आपको कोई इतराज़ मिलेगा, हम तो सबसे पहले जितने भी मोमिनीन हैं जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि जब भी अहले सकीफ़ा मौलवियों की तरफ से कोई एतराज़ हो तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि इनका एतराज़ या तो जहालत पर मबनी होगा या ये ज़ईफ़ रवायात का सहारा लेंगे और तशय्यो के ऊपर एतराज़ करेंगे, या फिर ये क्या करेंगे, तख्ती कर देते हैं। तख्ती का क्या मतलब है कि कोई भी रिवायत आपके सामने शियों की कुतुब से पढ़ेंगे और आधा हिस्सा पढ़ेंगे, बिल्कुल वही मुल्हिदों वाला काम कि भाई कुरान क्या कह रहा है, ला तक़रबुस्सला, नमाज के करीब नहीं जाना, यानी वो हिस्सा लेंगे और कहेंगे नमाज के करीब नहीं जाना, यानी कि आगे क्या बयान किया जा रहा है कि नशे की हालत में नहीं जाना। तो इनका भी बिल्कुल यही हाल होता है। अब यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा भी, ये मुफ्ती साहब की मैं जो है वो गुफ्तगू आपके सामने रखूँगा जिसका हम आज जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तान ये देखें कि इन मुफ्ती साहब ने जो इतराज़ किया है, इन्होंने कहा कि भाई शियों की अपनी किताब अल-काफ़ी, मानते हैं अल-काफ़ी को जी, मानते हैं। अल-काफ़ी में ये बात है कि औरतों को मिरास नहीं मिलती, यानी औरतें असलन विरासत की हकदार नहीं होती। ये मुफ्ती साहब ने इतराज़ किया है और क्या कहा है कि जी अल-काफ़ी उठा के देखें, अल-काफ़ी में एक पूरा बाब है। सबसे पहले आप उन मुफ्ती साहब का वो इतराज़ मुलाहज़ा फरमाएं, उसके बाद हम इस जाहिलाना इतराज़ का इल्मी जवाब अर्ज़ करते हैं। मैं इन दोस्तों से सवाल करता हूँ कि तुम्हारी किताब उसूल काफ़ी है? कहते जी है। तुम मानते हो? जी मानते हैं, बड़ी मोतबर किताब है हमारे मज़हब में। तो मुझे एक जुमला बताओ, तुम्हारी किताबों में औरत ज़मीन की वारिस हो सकती है या नहीं, इस बारे में कोई मसला लिखा हुआ है तो बता दो। कभी नहीं बताएंगे। क्यों? इन्हीं की किताब उसूल काफ़ी में मौजूद है, बाब अन्नन निसा ला यरिस्न मिनल इक़ारी शैआ। ये मेन चैप्टर हेडिंग है, उन्वान है कि फ़िक़्ह तशय्यो में खातून ज़मीन की मालिका वारिसा काबिज़ा कभी नहीं बन सकती। इस पर दलाइल लाए हैं, पूरा चैप्टर लाए हैं, अपनी बातों की अहादीस लाए हैं, अपनी तरतीबों के हवाले से पूरी बेस बनाई है इन्होंने कि औरत ज़मीन की वारिसा काबिज़ा मालिका नहीं बन सकती। अन्नन निसा ला यरिसना, जमा मुन्नस गायबात का सीगा, कि औरत कभी वारिस नहीं बन सकती मिनल इक़ार, ज़मीन की शैआ, छोटी सी छोटी की भी। शैअन पे जो दो ज़बरें हैं ये तनवीन तनकीर है, इसे कहते हैं कॉमन नाउन, नकरा, मारिफा प्रॉपर की बात नहीं है, नकरा की बात है। ला यरिस्न मिनल इक़ार शैया। बाबा तेरी फ़िक़्ह तो बताती है, तेरी मज़हब की किताबें तो बताती हैं, तेरे मोतबर मौलवी लिखते हैं कि औरत ज़मीन की मालिका बन नहीं सकती, तो तूने मेरे सर पे बात का बितंगड़ बना के रखा हुआ है कि खातून का हक़ नहीं खाया। तेरी फ़िक़्ह तो कहती है उनका हक़ कभी बनता ही नहीं है। तू तो 1400 साल की औरतों के हक़ खा गया, तो तू ठीक है, और हमने एक पे बात की और वो भी सही तो हम गलत हो गए। बाबा यूँ नहीं हो सकता, ये तो सारी अपनी माओ बहनों के हक़ खाने वाली बात हो गई। अन्नन निसा ला यरिस्न मिनल इक़ार शैया की तो बात फुल हो गई। मोमिन, आपने मुफ्ती साहब की बात सुनी। मुफ्ती साहब क्या कह रहे हैं कि अपनी किताब अल-फ़ुरू मिनल काफ़ी, ये आपकी स्क्रीन पे भी आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, अपने दोस्तान के लिए भी ये क्या है जी, अल-फ़ुरू मिनल काफ़ी, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। अब यहाँ पर बाब क्या बांधा है, बाब अन्नन निसा ला यरिस्ना मिनल अकार शैअन। बाब क्या बांधा है कि अन्नन निसा, जो ख़वातीन होती हैं, ला यरिस्ना, इनको विरासत नहीं मिलती, मिनल अकार, अकार कहते हैं पहले तो ये बिलफतल आइन, यानी आइन के ऊपर ज़बर पढ़नी है, इकार, ये जो मुफ्ती साहब खुद तलफ़ुज़ कर रहे थे इकार तलफ़ुज़ कर रहे थे, अकार है,
ये ज़मीन और वो चीज़ें जो साबित होती हैं, यानी अपनी हम तौज़ीउल मसाइल में क्या पढ़ते हैं, इसके लिए गैर मनकूला चीज़ें, जो गैर मनकूला चीज़ें हैं उसके लिए लफ्ज़ आकार इस्तेमाल होता है। शैअन यानी ख़वातीन को आकार में से कोई चीज़ नहीं मिलती। अच्छा, अब ये कौन सी ख़वातीन हैं? ये ख़वातीन बेटियाँ हैं या ये ख़वातीन बीवियाँ हैं? ये चीज़ मुफ्ती साहब ने बयान नहीं की, उन्होंने कुल्ली तौर पे मुतलक बात की कि शियों के यहाँ असलन औरतों को विरासत मिलती नहीं है। अब नीचे चलें, पहली रिवायत आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, दूसरी रिवायत को देखें तो ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि जो यहाँ पर अन-निसा का लफ्ज़ आया है, उस अन-निसा से क्या मुराद है। अन अबी जाफ़र अन्नल मरअता ला तारिफु मिम्मा तारका ज़ौजुहा मिनल कुरा वद्दूर वस्सिला वद्दवाब शयअन। क्या है जी कि खातून जो है कि अन्नल मरअ ला तारिफु विरासत नहीं पाती, मिम्मा किस चीज़ से, तारा का ज़ौजुहा जो उसका शोहर छोड़ जाता है। यानी यहाँ पर असलन बेटी की बात ही नहीं है। तो आपने जो फदक के इस्तदलाल को, जो तशय्यो का इस्तदलाल है फदक का, उसको रद्द करने के लिए जो आपने मुकद्दमा कायम किया है कि शियों में असलन विरासत का कोई कंसेप्ट नहीं है ख़वातीन के लिए, वो असलन रब्त ही नहीं रखता। यानी ये इनके पढ़े लिखे मुफ्तियों की जहालत है। हम आवाम की तो बात ही नहीं करें ना, आवाम तो बेचारी हुई, यानी जिनके जो इतने बड़े मुफ्ती हैं, जिन्होंने इतनी दालें खाई मदरसों में बैठ के कि उनकी वजह से दालें महंगी हो गई, उनका ये हालत है कि उनको शियों की इब्तदाई किताब का नहीं पता। खुदा के बंदे, ये मुफ्ती साहब को मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा के बंदे, अगर चलो अल-काफ़ी का तुमने कहीं नाम सुन रखा था और कहीं से ये एतराज़ भी तुम्हें पता चल गया, तौज़ीउल मसाइल जो पढ़ाई जाती है इसे भी छोड़ें। आप जाएँ किसी देहात में और बाबा जी वहाँ पे आपको कोई मिले, बाबा जी ये बताएं कि आप शियों के यहाँ आया औरत को विरासत मिलती है या नहीं मिलती? हमने सुना नहीं मिलती। तो बाबा जी ने उस मुफ्ती साहब को क्या कहना, तकरीबन फिटिंग हुआ आपका कि आपको इतना भी नहीं पता कि तशय्यो में बेटियों को विरासत मिलती है। जो ये बात की जाती है कि आकार से विरासत नहीं मिलती, वो बीवियों के हवाले से है। तो ये अल-फुरू मिनल काफ़ी से मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह आपको अफाका हो जाएगा, और आपके जितने भी मानने वाले जो हैं और हमारे अहले सुन्नत नाज़रीन जो इनकी बातों में आ जाते हैं, तो इनको भी मालूम हो गया होगा कि ये जो मुफ्ती तशय्यो के ऊपर एतराज़ करते हैं, असलन इनके एतराज़ की जो बुनियाद होती है वो इस कदर खोखली और जहालत पर मबनी होती है। इसके बाद हम एक और हवाला जो है वो तबर्रुकन फ़कत, जो हमारे उर्दू में नाज़रीन हैं वो अगर रुजू करना चाहें तो वसाइल शिया, आप ये नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वसाइल शिया में जब आप जाएंगे तो ये आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमाएं। हम फ़कत इसका उन्वान पढ़ रहे हैं, बाब नंबर 4, जब एक ही बेटी वारिस हो तो वो सारे माल की वारिस होगी। यानी अगर कोई फोत हो जाता है और उसके पीछे एक ही बेटी है तो वो सारे माल की वारिस होगी। हम फ़कत इस बाब में शेख खुर्र आमली ने जो रवायात नकल की हैं, 8 रिवायात नकल की हैं, हम फ़कत एक रिवायत आपकी खिदमत में पढ़ते हैं जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से, कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मेरा एक पड़ोसी था जो चंद बेटियाँ छोड़कर मर गया, तो क्या करना है, उसके माल और मताल का क्या करना है? तो इमाम ने फरमाया वो तमाम उस मरने वाले का जो माल है उसकी बेटियों को मिलेगा। तो यहाँ से भी चीज़ वाज़े हो जाती है कि जो ये मुफ्ती साहब ने बात की है कि शियों में असलन बेटियों को विरासत नहीं मिलती, तो वो किस कदर झूठी है।